आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। बुलेटिन में चले सबसे पहले बात करेंगे जनजाति गौरव दिवस की। तो जनजाति गौरव दिवस की भव्य तैयारी की गई है। गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्बूरी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। 2.5 लाख लोगों की यहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है। निमाड़ महाकौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को यहां लाया जा रहा है। इस दौरान राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत यहां से होगी। 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी जाएगी और इसके साथ ही कमलापति रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। जनजाति गौरव दिवस को लेकर यहां पर भव्य तैयारी की गई है और कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्बूरी मैदान जहां भव्य तैयारी की गई है, यहाँ 2.5 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। निमाड़ महाकौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को लाया जा रहा है और इस दौरान राशन आपके ग्राम योजना की भी शुरुआत इस मंच से होगी। 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला यहां पर रखी जाएगी और इसके साथ ही कमलापति रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। चलिए, तो आज भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनजाति गौरव दिवस समारोह में प्रदेश को आज कई सौगातें देंगे। राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कमलापति रेलवे पीएम के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 घंटे तक भोपाल में रहेंगे। बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस महासम्मेलन में शामिल होने पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी सरकार भोपाल में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसमें प्रदेश भर से 2 लाख आदिवासियों को लाने का टारगेट तय हुआ है। निमाड़ और महाकौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को भोपाल लाया जा रहा है। जम्बूरी मैदान में 2.5 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैदान में कुल 6 डोम बनाए गए हैं। पीएम मोदी दोपहर 12:35 में भोपाल पहुंचेंगे। वहां से 1:10 में हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां 2:25 तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3:10 पर पीएम मोदी रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से 4:20 पर पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अथक मेहनत के साथ जुटे हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतुर और उत्साहित होकर के अभियान में जुटे हैं। तो साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जनजातीय भाई बहन जनजातीय गौरव दिवस के अंदर सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोपाल के अंदर स्वागत के लिए उत्सुक होकर के तैयारी में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक के साथ साथ दौरे भी कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। कहीं किसी बात को लेकर कमी न रह जाए, इसे लेकर वो अधिकारियों के संपर्क में हैं। रही बात सुरक्षा की, तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर करीब 8,000 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। 4 घंटे के दौरे में कुल 247 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। एसपीजी और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हर हेलीपैड पर स्पेशल डॉग टीम, स्नाइपर्स और विशेष सुरक्षा दल मौजूद रहेगा। पीएम के दौरे को देखते हुए इस दौरान 15 एम्बुलेंस और 60 डॉक्टर्स की टीम भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेगी। इस दौरान 17 जैमर का इंतजाम भी किया गया है। बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश के हजारों आदिवासियों को सम्मेलन में जुटाया जा रहा है।
आदिवासियों को भी उम्मीद है कि पीएम उनके लिए कुछ सौगात दे सकते हैं। अब देखना होगा कि पीएम का दौरा आदिवासियों के लिए क्या कुछ संभावनाएं देकर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, और अपने इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मुझे जनजाति गौरव दिवस समारोह में आने का अवसर मिलेगा। भोपाल में आयोजित होगा जनजाति गौरव दिवस महासम्मेलन और इस दौरान राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ होगा। 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी इस दौरान रखी जाएगी। अन्य कई पहल की यहां से शुरुआत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं और अपने इस दौरे को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे जनजाति गौरव दिवस समारोह में आने का अवसर मिलेगा। भोपाल में आयोजित होगा जनजाति गौरव दिवस सम्मेलन और इस दौरान राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ होगा। 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी इसी मंच से रखी जाएगी और इसके साथ ही कई अन्य पहल की भी शुरुआत आज से की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल आ रहे हैं और जनजाति गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश को कई बड़ी सौगातें आज देंगे। राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज कमलापति रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। 4 घंटे का उनका ये दौरा होगा। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एसपीजी और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी लगातार मौजूद रहेंगे और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दौरा होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो उनका मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:35 पर भोपाल पहुंचेंगे और वहां से 1:10 पर हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और 1:10 से 2:25 तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और 3:10 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, जहां स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और 4:20 पर दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। तो जनजाति गौरव दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर है। जम्बूरी मैदान जहां पर मुख्य आयोजन होना है और हमारे संवाददाता इस वक्त जम्बूरी मैदान में ही विवेक मौजूद हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर आए, जनजाति गौरव दिवस महासम्मेलन में शामिल होंगे। किस तरह की तमाम तैयारियां यहां पर आप देख पा रहे हैं? जनजाति गौरव दिवस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल आ रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम की जो थीम है वो जनजाति संस्कृति की रखी गई है। मंच आप देख सकते हैं, इतना भव्य मंच बना है और भव्य मंच के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है वो नरेंद्र मोदी की है और शिवराज सिंह चौहान की है। इसके अलावा जनजाति संस्कृति से इस मंच को बनाया गया। जिस तरह जनजाति भाई अपने घरों को सजाते हैं, घरों के सामने जिस तरह पेंटिंग बनाते हैं, ठीक वैसे ही जो है वॉल पेंटिंग यहाँ पर मंच के ऊपर है। और इसके अलावा जनजाति कला संस्कृति भी इस मंच पर दिखाई दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है जनजाति गौरव दिवस, जिस बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर आज मनाया जा रहा पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, उस बिरसा मुंडा का एक भव्य कटआउट जो है आपको मंच पर दिखाई दे रहा है। और उस के सामने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और जो चुनिंदा नेता है वो बैठेंगे, जिसमें आदिवासी नेता पूरे पहली बार देश में कोई ऐसा आयोजन है जिसमें सिर्फ मंच पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बाद आदिवासी नेता मंच पर बैठेंगे। मध्य प्रदेश के जो तमाम जो बड़े आदिवासी नेता है वो इसी मंच पर बैठेंगे। झारखंड के वरिष्ठ आदिवासी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो भी इस मंच पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा, ये शख्सियत है जो इस मंच पर बैठेंगे। बाकी जो तमाम आदिवासी नेता है मध्य प्रदेश के, चाहे वो आदिवासी सांसद हो, आदिवासी केंद्रीय मंत्री हो या फिर राज्य सरकार के मंत्री हो, उनको ही यहाँ पर बैठने की जो है इजाजत है, उनका ही नाम यहाँ पर बैठने के लिए लिस्ट में शामिल है। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो भव्य पांडाल बना हुआ है, इसकी क्षमता जो बताई जा रही है 2 लाख से अधिक लोगों के बैठने की यहाँ पर क्षमता है। और कटआउट्स जो है पूरे पांडाल में जो है
आपको जो आदिवासी नायक है उनके कटआउट्स यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। शंकर शाह है, रघुनाथ शाह है, भीमा नायक है, सुरेंद्र राय है, रानी अवंतीबाई है, रानी कमलापति है। ये जितने भी आदिवासी नायक है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर इस समुदाय के लिए जितने भी विशिष्ट कार्य किए हैं, उन सभी जो आदिवासी नायक है उनकी तस्वीरें यहाँ पर कटआउट्स के रूप में यहाँ पर लगाई गई है। और इस पूरे पंडाल को आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, कुर्सियां लगाई गई है। सभी जो आदिवासी भाई यहाँ पर इस कार्यक्रम को सुनने के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं उनके लिए कुर्सियां लगाई गई है, कुर्सियों पर ही बैठने की व्यवस्था है। तो ये जो जनजाति गौरव दिवस, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। मध्य प्रदेश की धरती पर संभवतः पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। तो ये आप जो देख सकते हैं। इसके अलावा मंच के जो राइट हैंड पर साइड जो है एक सांस्कृतिक मंच बनाया गया है और इस सांस्कृतिक मंच की भी थीम जो है आदिवासी संस्कृति है। और यहाँ पर जो है जो आदिवासी कलाकार है वो यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आएंगे। जो लोकगीत है, आदिवासी लोकगीत है, वो यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो कैलाश खेर है उनकी प्रस्तुति भी इसी मंच से होगी। साथ ही रामायण, जो वनवासी रामायण है उसका मंचन यहाँ पर आदिवासी कलाकार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब वनवास में राजा राम थे तब वो जो जिस तरह उन्होंने जीवन जिया था वनवासियों की तरह, उसको यहाँ पर मंचन करके दिखाया जाएगा इसी मंच पर। आप देख सकते हैं ये जम्बूरी मैदान का जो दूसरा छोर है, इस साइड से जो है जो पूरे प्रदेश भर के जो आदिवासी यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो इन प्रवेश द्वार से जो है अंदर आएंगे। पूरा जो रूट प्लान है, भोपाल का जो ट्रैफिक प्लान है, उसके अनुसार जो आनंद नगर का एरिया है, आनंद नगर एरिया से तमाम जो गाड़ियां हैं, बसें जो हैं, वो इंटर होगी जम्बूरी मैदान में और इन गेट के जरिए जो है आदिवासी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ठीक यहाँ पर यदि हम कार्यक्रम की बात करें तो 1 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले इस कार्यक्रम को सुनने आने वाले जितने भी आदिवासी भाई हैं उनके लिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और पूरे इस परिसर में जो है स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। उन स्क्रीन के जरिए हर ब्लॉक में जो अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं पंडाल में, क्योंकि दूर से मंच को देख पाना काफी जो है मुश्किल है और इसलिए हर ब्लॉक में एक स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी स्क्रीन लगाई है जिस पर मंच का सीधा जो प्रसारण है उन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और मंच के ठीक सामने भी स्क्रीन लगाई गई है ताकि नेता जो है अंदर जो लोग बैठे हुए हैं कार्यक्रम में उनको वहां से देख सके, सुन सके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा थीम है इस कार्यक्रम की, वो आदिवासी जनजाति संस्कृति की थीम है और इसी थीम के जरिए इस पूरे कार्यक्रम को जो है डिजाइन किया गया है। बीजेपी के जो तमाम नेता है, आदिवासी नेता, वो मंच पर होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो लोग मंच पर बैठेंगे जो आदिवासी नेता है मध्य प्रदेश के, चाहे हम फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, कुंवर विजय शाह की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के जो मीना सिंह है मंत्री हैं, वो इस मंच पर बैठेगी। सांसद जो मध्य प्रदेश के हैं दुर्गादास उइके, इसके अलावा गजेंद्र पटेल और जो आदिवासी विधायक है वो इस मंच पर बैठेंगे। बाकी जो तमाम मंत्री हैं, तमाम जो नेता है, वो ठीक मंच के जो है लेफ्ट साइड में जो वीवीआईपी एरिया बना है वहां पर बैठेंगे। तो ये पूरा जो इस परिसर को आदिवासी थीम दिया गया है और आदिवासियों का ही ये कार्यक्रम बनाने की पूरी जो है कोशिश मंच से लेकर नीचे तक दिखाई देगी। मंच पर भी वही थीम दिखाई दे रही है। और एक सबसे बड़ी बात है कि मंच पर जो है आदिवासी के भगवान बिरसा मुंडा कहे जाते हैं, उनका एक तस्वीर लगा हुआ है और उसकी पूजा करेंगे। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर पहुंचेंगे तो सीधे बिरसा मुंडा की इस तस्वीर पर जो है वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और इसलिए मंच पर सिर्फ बिरसा मुंडा की तस्वीर रखी गई है, जिसका जो है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देंगे। ठीक 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में जो है जिस पर सबकी नजर है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मंच से क्या कुछ सौगात देने वाले हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों को, देश के आदिवासी भाइयों को। बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी भाई पहुंचेंगे, आदिवासी नेता पहुंचेंगे जो अलग अलग जगहों पर रुके हैं। उनके पहुंचने का सिलसिला कब से शुरू होगा यहाँ पर?
देखिए, कल देर रात से ही सभी अंचल से जो है आदिवासी वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ठीक 8 बजे के बाद ये पूरा जो है कंपाउंड खोल दिया जाएगा। जो जम्बूरी मैदान में जो सभा स्थल बना है ये ठीक 8 बजे के बाद खोला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनको जो है भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में रोका गया है और उनके लिए पूरे रहने की व्यवस्था, उनके खाने की, नाश्ते की, हर चीज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये कह सकते हैं कि इस पूरे परिसर को जो लोग आने वाले हैं उनके लिए कुछ ही देर बाद खोला जाएगा ताकि लोग व्यवस्थित बैठ जाए। प्रधानमंत्री आने के पहले ये पूरा जो है परिसर जो है लोग जो है इस कार्यक्रम को जो सुनने आने वाले हैं उनके लिए जो है खोल दिया जाएगा और वो यहाँ पर आकर बैठ जाए। उसके बाद ही पूरा कार्यक्रम शुरू होगा और लोगों को बांध कर रखने के लिए लोगों को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम की यहाँ पर प्रस्तुति का भी एक अलग जो मंच बनाया गया है जिसपे कैलाश खेर की भी प्रस्तुति होगी, जनजातीय कला नृत्य की प्रस्तुति होगी और वनवासी रामायण की प्रस्तुति होगी इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि लोगों को जो है लंबे वक्त तक जो है यहाँ पर रोक कर रखना भी एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं और जब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसके पहले ये सारे कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन यहाँ पर होगा, मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और इसलिए इस पूरे कार्यक्रम में जो सुनने के लिए जो लोग आने वाले हैं उनको कहीं न कहीं रोक के रखना और इसीलिए ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच है इस पर कैलाश खेर की प्रस्तुति के साथ जो आदिवासी अंचल की जो संस्कृतियां हैं, जो लोक नृत्य है, जो लोकगीत है, उनकी भी प्रस्तुति होगी और सबसे जो आकर्षण का केंद्र होगी वो वनवासी रामायण की प्रस्तुति होगी। चलिए, निश्चित रूप से विवेक, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, मंच पर होंगे, जब वो संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, सबकी निगाह इस बात पर रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ वो घोषणा यहां से करते हैं, क्या कुछ सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से देने वाले हैं। चलिए, तो आज कई सौगातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत करेंगे। तो जनजातीय गौरव दिवस की भव्य तैयारियां यहां पर की गई है। लगातार लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से भोपाल के जम्बूरी मैदान में जहां पर मुख्य आयोजन होना है, यहां पर किस तरह से भव्य तैयारी की गई है। 2.5 लाख लोगों की यहां पर बैठने की व्यवस्था है। निर्माण महाकौशल से 1.5 लाख जो आदिवासी हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और इस दौरान कई बड़ी सौगातें भी प्रधानमंत्री देंगे। सुरक्षा को लेकर खास तौर पर यहां पर इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में रुकेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और इसके साथ ही कमलापति रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण करेंगे। तो जनजातीय गौरव दिवस को लेकर भव्य तैयारी की गई है। भोपाल आज के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चलिए, और आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:35 पर भोपाल पहुंचेंगे और वहां से 1 बजे हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 1:10 से 2:25 तक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और यहां से 3:10 पर कमलापति स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 4:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 8,000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरों से लगातार यहां पर निगरानी की जाएगी। एसपीजी और खुफिया एजेंसी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस पर आज भोपाल में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में भोपाल पहुंच रहे हैं। देवास जिले की बात करें तो यहां से 6,000 आदिवासी
आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके लिए सुबह से भोपाल रवाना हो रहे हैं। आदिवासियों की सुविधा के लिए हर जिले से कलेक्टर एसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी तरह देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने देवास आगमन पर इन आदिवासियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं यहाँ ठहरने के लिए 17 सेंटर्स बनाए गए, जिनका सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने जायजा लिया। इस दौरान सांसद ने आदिवासी लोकगीत का लुत्फ उठाया। सारे प्रतिभागियों का वहाँ भव्य स्वागत किया जा रहा है और साथ में उनके खाने रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। बहुत सारे मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देवास के समाज सेवी आकर के कोई इनको कंबल गिफ्ट कर रहा है, कोई मिठाइयाँ लेकर के आ रहा है, तो मेरे समझ से बड़ा अच्छा उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने जा रहे हैं और तहसील कार्यालय ठिकरी जिला बड़वानी से आए। चलिए, तो आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती और जनजाति गौरव दिवस पर भोपाल में जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। देवास जिले की हम बात करें तो यहां से 6000 आदिवासी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके लिए वे सुबह से भोपाल रवाना हो रहे हैं। आदिवासियों की सुविधा के लिए हर जिले से कलेक्टर एसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी तरह देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने देवास आगमन पर इन आदिवासियों का स्वागत किया। चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। रायगढ़ लोकसभा के सांसद गोमती साय कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में रायगढ़ के रहने वाले कर्नल विप्लव त्रिपाठी शहीद हुए हैं। उनकी पत्नी और बेटे की भी मौत हुई है। गोमती साय ने कहा कि रायगढ़ शहर ने अपना बेटा खोया है और उग्रवादियों की कायराना करतूत का जवाब दिया जाएगा। सांसद ने हमले की कड़ी निंदा की। रायगढ़ विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रकाश नायक भी कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की। रायगढ़ ने अपना एक वीर सपूत खोया है और बुल्लू भाई यहीं पढ़े हैं और अगर इस तरह घटना कोई होती है तो ये निस्संदेह बहुत कारणा घटना है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और जितना भी निंदा की जाए बहुत कम है। कि आज रायगढ़ का लाडले बेटा देश सेवा करते करते आज पूरा परिवार शहीद हो गया। इससे बड़ा दुख का विषय कोई हो ही नहीं सकता है। उनके परिजन से आज हम सब मिलने आए हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी के परिवार मिलने आए हैं। चलो, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।